नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है वो है लोकसभा जो संसद का सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनमें से एक सदन को लेते हैं लोकसभा सदन को, क्योंकि अंग की बात करें तो तीन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। अंग तीन और सदन कितने? दो। तो उन दोनों सदनों में से आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा जो सदन है संसद का, उस लोकसभा सदन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं लोकसभा। और लोकसभा जो दे रखा है वो आर्टिकल, संविधान के जो आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 81 में इसका वर्णन किया गया। कौन सी किस में वर्णन किया गया है? 81 में। किसका वर्णन किया गया है? लोकसभा में। यानी कि संविधान में एक लोकसभा होगी, किसके तहत होगी? 81 के तहत एक लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो लोकसभा, इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम कौन कौन से? तो लोकसभा को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो लोकसभा को जाना जाता है प्रथम सदन के नाम से भी कहते हैं। प्रथम सदन, कौन सा सदन? प्रथम सदन। और भी बात करें तो इसको निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। और भी बात करें तो इसको प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सदन के नाम से भी जाना जाता है। और भी बात करें तो अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भी बात करें तो सामान्य जन का सदन, सामान्य जन का सदन, सामान्य जन का सदन भी कौन सा है? तो कौन सा है? लोकसभा। तो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया करते हैं कि जो प्रथम सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है, अस्थायी सदन कौन सा है, लोकप्रिय सदन कौन सा है, प्रतिनिधि सदन कौन सा है, सामान्य जन का सदन कौन सा है? तो कौन सा है? लोकसभा। तो बात करें इसकी न्यूनतम उम्र की, तो न्यूनतम उम्र है जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र होती है, न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। तो ध्यान में रखना, न्यूनतम उम्र कितनी होती है लोकसभा की? 25 वर्ष। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। और इसे बढ़ाया व घटाया भी जा सकता है, क्योंकि जब आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय 5 से 6 वर्ष और 6 वर्ष से 5 वर्ष भी किया जा सकता है। तो बढ़ाया व घटाया भी जा सकता है। कब बढ़ाया गया था? कब की बात है? क्या कब पता चला कि बढ़ाया व घटाया जा सकता है? तो आपात के समय जब बढ़ाया गया था, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ। और उस संवैधानिक संशोधन में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में संशोधन हुआ। और उस संशोधन में 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया? 6 वर्ष किया गया। तो ध्यान में रखना, लोकसभा के सदन का कार्यकाल जो बढ़ाया गया था वो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत बढ़ाया गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 में। उसमें 5 वर्ष से 6 वर्ष से किया गया। और जो 44वां संवैधानिक 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ था। उसमें क्या किया गया? 6 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष किया गया? 5 वर्ष। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ाया व घटाया भी जा सकता है कौन से सदन का? लोकसभा का। जबकि राज्यसभा का नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता। किसका बढ़ाया घटाया जा सकता है? लोकसभा का। आगे बात करें कि जो लोकसभा है, इसकी प्रथम लोकसभा यानी कि लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1952 में संपन्न हुआ प्रथम लोकसभा। देश में प्रथम आम चुनाव कब हुए? आम चुनाव की बात करें तो 1952 में संपन्न हुए थे। कब हुए थे? 1952 में संपन्न हुए थे, संपन्न हुए। और इसी के तहत प्रथम आम चुनाव के बाद, यानी कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में, उसमें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो गणेश वासुदेव मावलकर को बनाया गया। गणेश वासुदेव मावलकर किसको बनाया गया? गणेश वासुदेव मावलकर को बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बना। और उपाध्यक्ष की बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अनंत शयनम अयंटक। प्रथम उपाध्यक्ष तो बनाया गया अनंत शयनम अयंटक को। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो गणेश वासुदेव मावलकर को। यह हर कंपटीशन में लगभग पूछ लिया जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन था? तो अनंत शयनम अयंटक तो कौन थे? उपाध्यक्ष। आगे बात करें कि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी। कौन है? ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी।
ओम बिरला जी है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी क्या है, रिक्त है। उपाध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त। उपाध्यक्ष का पद क्या है, रिक्त है, क्योंकि थम्पी दुर्रे का जो कार्यकाल था वो 2019 में खत्म हुआ और इसी यानी इसका पद, इसका उपाध्यक्ष का ये खाली चल रहा है वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का। आगे हम बात करें कि लोकसभा में जो सीटें होती है वो कितनी क्या होती है, तो लोकसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 552, अधिकतम कितनी होती है, 552। अधिकतम की बात करें, अधिकतम तो कितनी होती है, 552। इनमें से जो राज्यों में से सीटें जाती है वो कितनी जाती है, राज्यों से जाती है 530। 530 सीटें तो किससे जाती है, राज्यों से। राज्य से कितनी सीटें जाती है, 530। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, इनसे कितने जाती है, इतने इनसे केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीटें जाती है। कितनी सीटें जाती है, 20 सीटें जाती है। तो ये ध्यान में रखना, राज्यों से कितनी 530, केंद्र शासित प्रदेश से 20, और मनोनीत सदस्य जो चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं, 2। मनोनीत सदस्यों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटल कितने सदस्य, 552। और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं टोटल, तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें 545 सीटें। 545 में से राज्यों से कितनी जाएगी, राज्यों से जाएगी वहीं 530, राज्यों से कितनी जाएगी, 530। तो ध्यान में रखना 530 राज्यों से, बाकी बची केंद्र शासित प्रदेश से, और कितनी जाती है, 13। और मनोनीत कितने होते हैं, तो 2। मनोनीत कितने होते हैं, 2। तो ध्यान में रखना, केंद्र शासित प्रदेशों से 13, राज्यों से 530, मनोनीत कितने, 2। इस मनोनीत की भी बात करें, यानी कि जो 530 सीटें जा रही है, इसमें सर्वाधिक सीटें कौन सी है, 530 सीटों में से सर्वाधिक सीट किसकी है, सर्वाधिक की बात करें तो यूपी से। किससे जाती है, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती है, 80 सीट। कितनी सीटें जाती है, 80 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें किसकी जाती है, यूपी की। और यदि बात करें दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की कितनी सीटें जाती है, तो 48। महाराष्ट्र से कितनी सीटें जाती है, 48 सीटें जाती है। और राजस्थान से तीसरे नंबर की बात करें तो राजस्थान से सीटें जाती है 25। कितनी सीटें जाती है, 25 सीटें जाती है। कहाँ जाती है, लोकसभा में। राज्यसभा की बात आई तो 10 सीटें जाती है, जबकि लोकसभा की सीटें कितनी जाती है, 25। इनमें भी जो ST और SC, इनके लिए भी आरक्षित कुछ सीटें की गई है। ST के लिए 4 सीटें थे और SC के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई है। तो ध्यान में रखना, आरक्षित कितनी सीटें हैं, 4 और 3। ST के लिए 4 और SC के लिए 4 और ST के लिए 3। ये 7 सीटें क्या है, आरक्षित है। और यहाँ पर भी अंतराल कितना है, 7 सीटों का। कितना है, 7 सीटों का। यानी कि वर्तमान में 545 और अधिकतम कितनी सीटें होती है, 552 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान में जो राज्यों से सीटें जा रही है वो कितनी जा रही है, 530 सीटें जा रही है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि यूपी से 80 सीटें सबसे ज़्यादा जा रही है, और महाराष्ट्र से 48 सीटें जाती है लोकसभा में, और राजस्थान से 25 सीटें जा रही है जो ST और SC के लिए आरक्षित की गई है। राजस्थान में 3 और 4 सीटें। तो ये था 530 राज्यों से जाने वाली सीटें। और भी आगे हम बात करें तो जो लोकसभा है, लोकसभा का जो महासचिव है वो वर्तमान में महासचिव कौन था, उत्पल कुमार सिंह थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान लोकसभा का महासचिव, और महासचिव कौन है, उत्पल सिंह। कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की बात आ जाए कि वर्तमान में महासचिव है या लोकसभा का जो महासचिव होता है उस महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला जी। इन्होंने किसकी नियुक्ति की, उत्पल सिंह की। तो ध्यान में रखना, अध्यक्ष। नियुक्ति की बात आ जाए, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है अध्यक्ष। कौन करता है, अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पद की शपथ नहीं लेता, कभी भी पद की शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा, अब जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो सभापतित्व करने वाला होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है कौन करता है, उपराष्ट्रपति। जबकि लोकसभा में, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों के तुरंत बाद ही किसका, प्रधानमंत्री पद बनने के बाद ही क्या कर लिया जाता है, अध्यक्ष पद चुन लिया जाता है, लोकसभा में चुना जाता है। जबकि बात करें कि राज्यसभा में नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहाँ अध्यक्ष कौन बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है। तो यहाँ की बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कभी भी शपथ नहीं लेता। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, क्यों नहीं लेता है,
क्योंकि वह किसके रूप में रहता है, सांसद के रूप में शपथ लिए हुए रहता है, इस कारण से अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। तो ध्यान में रखना, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, जबकि वो पहले से ही क्या है, सांसद है, तो सांसद की वो शपथ ले लेता है, इस कारण से वो शपथ नहीं लेता है। उसकी शपथ किसके रूप में मान्य होती है, सांसद के रूप में, किसके रूप में मान्य होती है। तो ध्यान में रखना, लोकसभा के अध्यक्ष की जो शपथ ली जाती है वो सांसद के रूप में ली जाती है, सांसद के पद के रूप में लेने के कारण ही अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं ली जाती है। आगे हम बात करें, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत क्या करता है, निर्णायक मत देता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, आर्टिकल 100 के तहत, आर्टिकल 100 के तहत क्या करता है, निर्णायक मत देता है। क्या देता है, निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। तो ध्यान में रखना, किसके तहत निर्णायक मत देता है, आर्टिकल 100 के अनुसार क्या करता है, वो निर्णायक मत देता है। कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को क्या देता है, त्याग पत्र देता है। तो त्याग पत्र की भी बात करें, त्याग पत्र किसको दिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको, अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र की बात आए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसको, अध्यक्ष को देता है। तो ध्यान में रखना, त्यागपत्र दिया जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा में, क्या की जाती है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। और संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत, 108 का जो आर्टिकल है उसके अनुसार, आर्टिकल 108 के तहत क्या की जाती है, संयुक्त बैठक की जाती है, संयुक्त बैठक की जाती है। संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके तहत, 108 जो आर्टिकल दे रखा है संविधान में, उस आर्टिकल के तहत लोकसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक की बात की जाए तो जो संयुक्त बैठक है, धन विधेयक और जो संविधान का संशोधन होगा उसमें संयुक्त बैठक नहीं की जाएगी, जबकि और सारे जो काम होंगे या जो कोई कानून बनेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। बल्कि संयुक्त बैठक का आयोजन कब नहीं किया जा सकता, तो ध्यान में रखना, धन विधेयक और संविधान का जब संशोधन होता है तो उसमें कोई बैठक का आयोजन नहीं किया जाता संयुक्त बैठक का। अब तक की बात करें तो अब तक संयुक्त बैठक का आयोजन 3 बार हो चुका है। संयुक्त बैठक का आयोजन कितनी बार हो चुका है, 3 बार। संयुक्त बैठक का आयोजन, बैठक का आयोजन कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। कब कब की बात है, तो 1961 में दहेज कानून लाया गया, 1961 में। पहला हम बात करें, पहला 1961 में क्या आया, दहेज कानून। दहेज कानून निरोधक कानून बनाया गया। कब बनाया गया, 1961 में बनाया गया। कौन सा कानून, दहेज कानून। 1978 की बात करें तो 1978 में क्या बनाया गया, बैंकिंग जो सुधार किया गया था 1978 में, 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए कानून बनाया गया था, बैंकिंग सुधार के लिए। तो ध्यान में रखना, 1961 में दहेज कानून, 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए कानून बनाया गया, और 2002 में क्या किया गया था, जो आतंक विरोधी घटनाएं थी उनके लिए कानून बनाया गया। 2002 में आतंक विरोधी। संयुक्त बैठक का आयोजन 3 बार हो चुका है। कब कब, 1961 में दहेज कानून के लिए बनाया गया, 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, और 2002 में क्या बनाया गया, आतंक विरोधी जो भी घटनाएं की जाती थी उनके अध्यादेश पर एक क्या की गई, संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। तो ध्यान में रखना, संयुक्त बैठक का आयोजन 3 बार, 1961, 1978 और 2002 में। 1961 दहेज कानून के लिए, 1978 के लिए बैंकिंग सुधार, और 2002 में आतंक विरोधी कानून अध्यादेश पर क्या बनाया गया था, संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था, कानून बना था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि 3 बार क्या हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, या ये कहेगी संवैधानिक संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में। साधारण विधेयक कहां पर किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक की बात करें तो कहां पर, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि संवैधानिक जो संशोधन है, संवैधानिक संशोधन भी किस में किया जाता है, संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा में हम क्या कर सकते हैं, विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा में, धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा में, धन विधेयक कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। और वित्त विधेयक की भी बात करें, वित्त विधेयक भी कहां पर किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत इसका वर्णन किया गया, और वित्त विधेयक का 117। धन विधेयक
आर्टिकल जो दे रखा है वो आर्टिकल 110 दे रखा है, किसमें, धन विधेयक में। 110 आर्टिकल के तहत धन विधेयक लाया जाएगा, कहां पर लाया जाएगा, लोकसभा में। और वित्त विधेयक लाया जाएगा 117, जो आर्टिकल दे रखा है 117, इस आर्टिकल के तहत वित्त विधेयक लाया जाएगा कहां पर, लोकसभा में। तो ध्यान में रखना, धन विधेयक और वित्त विधेयक कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में। बाकी जो भी संवैधानिक संशोधन विधेयक है वो कहां पर लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। साधारण विधेयक की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। चलिए, आज हमने बात की है लोकसभा के, और लोकसभा से जो और भी तथ्य जुड़े हुए हैं उनकी हम अगले वीडियो सेशन में बातें करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।